कहा जाता है कि भगवान एक हैं, लेकिन अगर भगवान एक हैं तो फिर ग्रंथों में उन्हें अलग अलग क्यों दिखाया गया? क्यों कोई विष्णु को पूजता है तो कोई शिव को? क्यों किसी को देवी में शक्ति दिखती है तो किसी को भय? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या देवताओं को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियों में बांटा गया है? नमस्कार, मैं हूं द स्टोरी टेलर और आज की यह कथा देवताओं के विभाजन की नहीं, मनुष्य की समझ की कहानी है। बहुत पहले, जब आर्षि केवल तपस्वी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थे, तब उन्होंने एक सत्य समझा कि हर मनुष्य एक ही चेतना पर नहीं जीता। कोई शांति खोजता है, कोई शक्ति चाहता है और कोई सत्य, भले वह डरावना क्यों ना हो। इसी सत्य को समझाने के लिए 3 शब्द गढ़े गए: सत्व, रजस और तमस। सत्व शुद्धता, शांति और संतुलन। रजस इच्छा, कर्म और महत्वाकांक्षा। तमस अंधकार, भय और विनाश। लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों हर मनुष्य के भीतर मौजूद हैं। अब समझो, पुराणों को इन 3 गुणों में क्यों बांटा गया। सात्विक पुराण, ये उन लोगों के लिए हैं जो संसार में रहते हुए भी मोक्ष की ओर देख रहे हैं। यहाँ विष्णु पूजे जाते हैं क्योंकि विष्णु संतुलन है। जब संसार बिगड़ता है तो विष्णु अवतार लेते हैं, न युद्ध के लिए बल्कि धर्म को याद दिलाने के लिए। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ये भक्ति सिखाते हैं, डर नहीं, प्रेम के माध्यम से। फिर आते हैं राजसिक पुराण, ये उन लोगों के लिए हैं जो संसार छोड़ नहीं सकते, जो कर्म में बंधे हैं, जिनके लिए परिवार, राज्य और पहचान जरूरी है। यहाँ ब्रह्मा का महत्व है क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि है, रचना, इच्छा और निरंतर कर्म। ये पुराण कहते हैं, भागो मत, जियो लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और अंत में सबसे ज्यादा डराए जाने वाले तामसिक पुराण। लोग कहते हैं ये अंधकार के ग्रंथ हैं, लेकिन सच यह है, ये ईमानदार ग्रंथ हैं। यहाँ शिव हैं क्योंकि शिव सजावट नहीं करते, वे सच दिखाते हैं, चाहे वह भयावह ही क्यों ना हो। गरुड़ पुराण मृत्यु दिखाता है, लिंग पुराण अहंकार तोड़ता है, स्कंद पुराण युद्ध की सच्चाई दिखाता है। याद रखना, तामसिक का अर्थ बुरा नहीं होता। तामसिक वह दर्पण है जिसमें आप खुद से नजर नहीं चुरा सकते। अब प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है, प्रश्न यह है आप आज कौन से स्तर पर हैं। अगर आप शांति खोज रहे हैं, सात्विक आपके लिए है। अगर आप कर्म में उलझे हैं, राजसिक आपको बुला रहा है। और अगर आप सच से डरते नहीं तो तामसिक आपकी परीक्षा लेगा। इसीलिए देवताओं को नहीं बांटा गया, मनुष्य को समझाने के लिए देवताओं के रूप बदले गए। शिव इसलिए नहीं पूजे जाते कि वे विनाश करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे मोह को नष्ट करते हैं। विष्णु इसलिए नहीं पूजे जाते कि वे अवतार लेते हैं, बल्कि इसलिए कि वे संतुलन सिखाते हैं। आज लोग कहते हैं फलां पुराण गलत है, लेकिन सच यह है, हर पुराण अपने पाठक को चुनता है, क्योंकि जब तक मनुष्य भीतर से नहीं बदलता, तब तक कोई ग्रंथ उसे नहीं बदल सकता। मैं हूं द स्टोरी टेलर और अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे सबसे डरावने, सबसे रहस्यमय ग्रंथ में, गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद क्या? अगर यह कथा आपको असहज कर गई हो तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं।